ईरान ने मंगल की रात इसराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागीं। इसराइल का दावा है कि इनमें से अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, जबकि कुछ मिसाइलें इजरायली एरिया में गिरी हैं। दूसरी ओर ईरान का दावा है कि उसकी अधिकतर मिसाइलें निशाने पर लगीं। इस साल इसराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। अभी ये पूरा साफ नहीं है कि ईरान के ताज़ा हमले की वजह से कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इसराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मंगलवार रात ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और इसमें से एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। इसराइल ने इसका वीडियो भी डाला, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, तभी वो हमले की चपेट में आ गया। ये वीडियो इसराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक का बताया जा रहा है। इसराइल ने कहा कि ईरानी शासन ख़तरनाक है और दुनिया की शांति के लिए ख़तरा है, जबकि इसराइल का कहना यह गलत है, क्योंकि ईरान नहीं, इसराइल दुनिया के लिए ख़तरा है। अब सवाल ये उठता है कि हमला कितना बड़ा था। अप्रैल की तुलना में ईरान का ये थोड़ा बड़ा हमला है। 5 महीने पहले अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया था। इजरायली टीवी पर दिखाए गए फुटेज में लोकल टाइम 7:45 से कुछ पहले तेल अवीव और उसके नज़दीकी इलाकों के ऊपर ऐसी मिसाइलें उड़ती नजर आईं। मिलिट्री ऑफिशियल ने कन्फर्मेशन की है कि हमले के दौरान कुछ मिसाइलें तय निशाने पर लगीं। इजरायली सेना के स्पोक पर्सन ने कहा कि ये हमले इसराइल के मध्य और दक्षिण हिस्सों में हुए थे। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उनकी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 90% प्रोजेक्टाइल सटीक निशाने पर लगे। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तेल अवीव के ऊपर आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जो ये बताती है कि इजरायली डिफेंस ने मिसाइलों को रोका है। वहीं इजराइल के डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि छर्रे लगने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सेना ने भी कुछ ऐसे ही संदेश जारी किए। दूसरी ओर ईरान के IRGC ने कहा है कि ये हमले उसके टॉप कमांडर और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के नेताओं की हत्या के जवाब में किए गए हैं। IRGC के बयान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और बीते हफ्ते बैरूत में IRGC के कमांडर अब्बास की मौत का जिक्र किया गया है। वहीं जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की मौत का भी जिक्र है। हालांकि इसराइल ने हानिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन ऐसा मानना है कि इस हत्या के पीछे इसराइल का ही हाथ था। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि इसराइल ने ईरान की इतनी सारी मिसाइलें दागने के बावजूद नुकसान को सीमित कैसे रखा। दरअसल इसराइल के पास एक एयर डिफेंस के लिए बड़ा सिस्टम है। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर आयरन डोम है। आयरन डोम को हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कम दूरी के रॉकेट को रोकने के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल में ईरान ने जो हमला किया था, उस दौरान एयर डिफेंस के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार को जो हमला हुआ, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी चीज़ों ने भी काम किया होगा, जैसे डेविड स्लिंग, जिसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकी इजरायली सिस्टम है जिसका इस्तेमाल मध्यम से लंबी दूरी के रॉकेटों को रोकने के साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। इसराइल ने ईरान को चेताया है कि इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इजरायली सेना ने भी गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के स्पोक पर्सन डैनियल हगारी ने कहा है कि ये हमले गंभीर थे और देश हाई अलर्ट पर रहा। और दूसरी ओर ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल इसके बाद जवाबी हमले करता है तो ईरान और आक्रामक हमले करेगा। वहीं हम इजराइल की ओछी हरकत के बारे में बताते हैं। इजराइल ने एक डेड बॉडी हमास भेजी अपनी दरिया दिली दिखाते हुए, लेकिन उस डेड बॉडी में बम लगा हुआ था। जब लोग उस जनाजे में शरीक हुए, तभी वो बम अचानक से फट गया और हज़ारों बेगुनाह मारे गए। इससे ये पता चलता है कि इजराइल कितना जालिम देश है और ये देश किसी का नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।